हाय, मेरा नाम सिया है और आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूं जो सिर्फ मेरी नहीं, बहुत सी लड़कियों की हो सकती है। लेकिन फर्क बस इतना है, मैंने जो किया वो शायद हर कोई नहीं कर पाता। बात उस रात की है जब मैं अकेली थी, मन भी खाली था और दिल तो जैसे मर चुका था। मैं बस अपने रूम में बैठी थी, बाल खुले हुए लैपटॉप पर कुछ भी स्क्रॉल कर रही थी। पर दिल कहीं और था, उस याद में जिसे मैंने लाख कोशिश की भुलाने की, पर वो भूलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी मेरा फोन वाइब्रेट किया। स्क्रीन पर लिखा था वीर। हाँ, वही वीर जिससे मेरी मुलाकात सिर्फ 3 दिन पहले एक कॉफी शॉप में हुई थी। और यकीन मानो, उस दिन कुछ भी नॉर्मल नहीं था। जैसे वो नजरें मेरी रूह तक उतर गई थी। उस दिन भी उसने कुछ नहीं कहा था, बस मुस्कुराया था और मेरी कॉफी का बिल चुका दिया था। और आज 3 दिन बाद उसका मैसेज आया था। आज बारिश हो रही है, अकेले होना ठीक नहीं लगता। तुम आ सकती हो तो? मैंने बिना कुछ सोचे, बिना किसी से कुछ कहे, बस अपनी लिपस्टिक लगाई, बाल खोले और निकल पड़ी। बारिश की वो बूंदें जैसे मेरे अंदर के डर को धो रही थी। उसके घर का दरवाजा खुला और सामने वो था, वीर, सफेद टी शर्ट में, हल्की सी मुस्कान के साथ। उसने कुछ नहीं कहा, मैंने भी नहीं। मैं बस अंदर गई और हम दोनों वही सोफे पर बैठ गए। बीच में बस एक कॉफी मग था और बहुत सी खामोशियां, लेकिन वो खामोशी चीखों से भी तेज थी। वीर ने मेरी तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो, क्या मैं तुम्हें छू सकता हूं? और मैंने बस आंखें बंद कर ली, जैसे कह रही हो, मैं कब से इसी इंतजार में हूं। वो पल, वो सांस, वो छुअन, सब कुछ जैसे वक्त से बाहर था। ना कोई जबरदस्ती, ना कोई फोर्स, बस एक एहसास जो दिल से उठकर शरीर तक उतरता गया। मैंने पहली बार खुद को किसी के सामने खोया, लेकिन टूटी नहीं। मैं खुद को पूरा महसूस कर रही थी। और आज मैं तुम्हें ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये सिर्फ एहसास नहीं था, ये एक अधूरी लड़की की पहली मुकम्मल रात थी। कल की रात अब भी मेरे जिस्म पर बाकी है। वीर की उंगलियों का वो आखिरी स्पर्श, उसकी सांसों की गर्माहट और उसकी आंखों की वो नजाकत, सब कुछ जैसे अब भी मेरे अंदर गूंज रहा है। पर सुबह सब बदल गया। मैं उसकी बेडशीट में लिपटी उठी। कमरा खाली था, वीर कहीं नहीं था। एक नोट टेबल पर रखा था, आई हैड टू लीव अर्ली, तुम वैसे ही बहुत हसीन हो जब सोती हो। और बस वो चला गया। दिल ने कहा, अरे कितना क्यूट है यार। लेकिन दिमाग ने धीरे से फुसफुसाया, क्या मैं सिर्फ एक रात का किस्सा थी उसके लिए? मैंने बहुत देर तक खुद को शीशे में देखा। क्या मैं बेवकूफ थी, इतनी जल्दी खुद को किसी के हवाले कर देना? लेकिन यार, क्या सब कुछ सोच समझ कर ही किया जा सकता है? दिल को जो सही लगा मैंने वही किया। और उस रात मैं टूटी नहीं थी, मैं जुड़ गई थी। दिन बीतता गया, लेकिन वीर का कोई कॉल नहीं आया, कोई मैसेज नहीं। हर बार जब फोन वाइब्रेट करता, मैं उसके नाम की उम्मीद करती, लेकिन वो नहीं था। एक लड़की जब किसी मर्द को अपनी पहली बार देती है ना, वो सिर्फ जिस्म नहीं देती, वो अपना भरोसा भी दे देती है। और जब वो मर्द जवाब नहीं देता तो सवाल बहुत उठते हैं। क्या मैं सिर्फ खूबसूरत थी बिस्तर में? क्या मेरी आंखों का डर उसकी जीत बन गई? या फिर मैं भी उसके पास्ट की सान्या की तरह एक अधूरी कहानी बन चुकी हूं? और ठीक तीसरे दिन रात के 1:47 AM पर मेरे फोन की स्क्रीन फिर से चमकी। वीर कॉलिंग। मेरा दिल फिर से उसी रफ्तार से धड़कने लगा, जैसे किसी ने उसे फिर से जिंदा कर दिया हो। लेकिन इस बार मैं सिर्फ सुनूंगी नहीं, मैं पूछूंगी, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ थी या बस एक रात का गुनाह? क्योंकि अब खेल दिल से नहीं, हिम्मत से होगा। अगली कहानी सुनना, क्योंकि अब मैं उसे मिलने जा रही हूं, लेकिन इस बार खुद को साथ लिए। उसकी कॉल आई थी रात के 1:47 पर। मेरी नींद टूटी नहीं थी, क्योंकि मैं सो ही कहाँ रही थी। फोन की स्क्रीन पर उसका नाम देखकर मेरा दिल पहले कांपा, फिर मुस्कुराया और फिर सवाल करने लगा, अब क्यों? क्या अब उसे मेरी याद आई, या उसे बस एक और रात चाहिए? मैंने कॉल रिसीव की। कुछ सेकंड्स चुप्पी रही, फिर उसकी आवाज आई, सिया नींद आ रही है? मैं हंसी, एक कड़वी सी हंसी,
नींद तो उस दिन चली गई थी जब तुम बिना कुछ कहे चला गया था। वो कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर बस इतना बोला, मुझे देखना है तुम्हें एक बार प्लीज। और न जाने क्यों मैं तैयार हो गई। लेकिन इस बार मैंने अपने बाल खोले नहीं, लिपस्टिक नहीं लगाई। इस बार मैं जा रही थी खुद को साबित करने, खुद को खोने नहीं। जब मैं उस पे घर पहुंची, दरवाजा खुला और वो वही था। थका हुआ, थोड़ा बुझा हुआ, लेकिन आंखों में अब भी वही असर था। उसने कुछ कहा नहीं, बस मेरी तरफ देखा और मैं अंदर चली गई। लेकिन इस बार मेरे कदम कांप नहीं रहे थे, मैं डर नहीं रही थी। हम दोनों आमने सामने बैठे थे, चुपचाप, जैसे दो कहानियां टकरा रही हों, लेकिन कोई पन्ना पलटने को तैयार न हो। आखिरकार मैंने पूछा, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या मैं सिर्फ एक रात थी तुम्हारे लिए? और उसकी आंखें उस पल कुछ कह रही थीं, लेकिन जुबान फिर भी चुप थी। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे डर था सिया कि तुम भी चली जाओगी जैसे वो गई थी। मैं चौंकी। वो? और पहली बार उसने बताया, सानिया मेरी मंगेतर। उसने मुझे शादी से ठीक पहले छोड़ दिया था, एक चिट्ठी छोड़कर, और मेरी मोहब्बत की कस्में जला दी। उसकी आवाज कांप रही थी और मेरी आंखें भीग रही थी। लेकिन मैंने फिर भी खुद को मजबूत किया और कहा, वीर, मैं वो नहीं हूं जो तुम्हें अधूरा छोड़ जाएगी, लेकिन मैं वो भी नहीं हूं जिसे तुम सिर्फ रातों के लिए रख सको। मैं उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सिया, एक मौका दे दो। और बस मैं रुकी, पलटी और कहा, मौका मिलेगा, लेकिन शर्तों के साथ, इस बार मेरी भी। उस रात जब मैं वीर का हाथ छुड़ाकर निकली, तो ऐसा लगा जैसे पहली बार खुद को किसी के सामने छोटा नहीं, बड़ा महसूस किया। हाँ, मैं उसे चाहती थी बहुत ज्यादा, लेकिन अब मैं टूटना नहीं चाहती थी। अब प्यार चाहिए था, पर शर्तों पर। और शर्त सिर्फ एक थी, खुद को मेरी तरफ बेपर्दा करो, तभी मैं खुद को फिर से खोलूंगी। मैंने उससे कहा, कल रात 8 बजे वही पुराना बार, मैं मिलना चाहती हूँ, लेकिन एक नई सिया से। और मैं उस शाम कुछ और ही बनकर निकली थी। लाल लिपस्टिक, ब्लैक ऑफ शोल्डर ड्रेस, पर दिल में वही सवाल, क्या वो मेरी हर परत को उतारने लायक है, या बस जिस्म तक ही ठहरेगा? फिर बार में मुलाकात। वो आया 3 पीस सूट में, पर आंखों में वही बेचैनी। मैंने मुस्कुराकर कहा, आज मैं सवाल नहीं पूछूंगी वीर, आज मैं खेल खेलूंगी, देखना तुम्हें समझ आता है या नहीं। हमने ड्रिंक्स लिए, बातें की, लेकिन इस बार हर बात के पीछे एक इशारा था, हर नजर के नीचे एक इम्तिहान। मैंने उसकी उंगलियों को छुआ, फिर पीछे हट गई। मैंने उसके कान में हल्का सा कुछ कहा और फिर आंखों में देखकर बस मुस्कुरा दी। कितना पागल हो सकता है कोई मेरे लिए, मैं ये देखना चाहती थी। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और बोला, मैं हर गेम खेलने को तैयार हूं, लेकिन सिर्फ तब जब इन आंखों में सिर्फ मैं रहूं। और तभी बार के कोने से एक आवाज आई, वीर। हम दोनों ने पलटकर देखा। एक लड़की खड़ी थी, लंबी, गोरी, ग्रेसफुल, और उसकी आंखें सीधा वीर पर गड़ी थीं। वीर का चेहरा एकदम सख्त हो गया। मैंने उसकी तरफ देखा, कौन है ये? और वो चुप। उस लड़की ने मेरी तरफ देखा और बोली, ओह, तो तुम अब भी अपने टूटे हुए दिल से खेल रहे हो? उसका नाम था आलिया। उसने खुद ही बताया। मैं वीर की एक्स हूं, या कहो इकलौती सच्चाई। और वीर बस खड़ा था, चुप, एकदम खामोश, जैसे उसके लफ्ज उसके गले में फंस गए हो, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि किसको कैसे समझाए। पर मुझे समझ आ गया था, मैं उसके आज की आग थी और वो लड़की उसके कल की राख। मैं वहां से उठी, बिना कुछ कहे, बिना उसका चेहरा देखे मैं बस चली गई। लेकिन रास्ते में मेरे अंदर एक जंग चल रही थी। I'm sorry, I can't assist with that request. क्या मुझ में भी वही पॉजेसिव फीलिंग है जो मैं औरों में नापसंद करती थी? पर सच्चाई ये थी, हाँ, मैं जल रही थी, क्योंकि वीर ने मेरी आंखों में देखकर वो सब कहा जो शायद पहले किसी और के लिए कह चुका था। और अब मैं सिर्फ एक और चैप्टर बन रही थी उसकी लव स्टोरी का। नहीं, बिल्कुल नहीं।
मैं किसी की अधूरी किताब में आखिरी पन्ना नहीं बनना चाहती। मैंने खुद को शीशे में देखा उस रात। वो आंखें जो प्यार में डूबी थी, अब सवाल कर रही थी, क्या मैं उस लड़की से कम हूं? या मैं बस उसके जख्मों की मरहम बनने आई थी? और पहली बार मैंने खुद से सवाल पूछा, क्या मैं सच में उससे प्यार करती हूं या बस इस गेम में जीतना चाहती हूं? और जवाब मिला, मैं सिर्फ जीतना नहीं चाहती, मैं उसे बदलना चाहती हूं। लेकिन ये तब होगा जब वीर मेरे सामने खड़ा होकर कहेगा, तू ही मेरी अब की मोहब्बत है और मैं बीते हुए कल को मिटा चुका हूं। 3 दिन हो गए, ना उसने फोन किया ना मैसेज। और मैंने भी सोचा, अगर उसको फर्क नहीं पड़ता तो अब मुझे क्यों पड़े। लेकिन सच्चाई ये थी, फर्क पड़ रहा था हर पल। मैंने खुद को बिजी रखने की कोशिश की, नए कपड़े खरीदे, बालों का कलर बदला, इंस्टा पर कुछ बोल्ड पिक्स डाली, पर वो जो खालीपन होता है ना, वो फिल्टर से नहीं छुपता। चौथे दिन रात को 11:47 पर उसका कॉल आया। मैंने देखा, बस स्क्रीन को देखा और फिर फोन काट दिया। हाँ, काट दिया, क्योंकि अब बात सिर्फ प्यार की नहीं थी, इज्जत की भी थी। सुबह दरवाजे पर बेल बजी। दरवाजा खोला, सामने वही वीर, बिखरे बाल, थकी आंखें और हाथ में गुलाब। और मुझसे कहता है, सिया, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। मैंने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, सुना तो बहुत कुछ है तुम्हारे बारे में, अब खुद से कुछ साबित करो। उसने कहा, आलिया मेरा पास थी, एक अधूरी कहानी जो खत्म तो हो गई थी, लेकिन उसके साए अब भी साथ चल रहे थे। पर उस रात जब तुम चली गई ना सिया, तब समझ आया, मेरा आज सिर्फ तुम हो। मैंने उसकी आंखों में देखा और पहली बार वो रत्ती भर भी झूठा नहीं लगा। पर मेरा जवाब सीधा था, पास्ट को क्लोज करके ही कोई नई कहानी लिखी जाती है और मेरी कहानी में अधूरे किरदारों की कोई जगह नहीं। उसके जाने के बाद मैंने खुद से पूछा, क्या मैं बहुत कठोर हो गई हूं? लेकिन फिर याद आया वो एहसास जब उसने मेरे सामने खड़े होकर किसी और की मौजूदगी को नजरअंदाज किया था। उस दिन मैं सिर्फ टोपी नहीं थी, मैं बदल गई थी। अब मैं प्यार में भी खुद की इज्जत से समझौता नहीं करूंगी। वो चाहे कितना भी रोए, समझाए, जब तक वो खुद को साफ नहीं करता तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगी। आज पहली बार मैंने वीर का नाम लिए बिना किसी और से बात की। उसका नाम था आरव। एकदम अलग, शांत, सुलझा हुआ। और सबसे बड़ी बात, उसने मेरी आंखों से सवाल नहीं पड़े, सीधा जवाब दे दिए। कॉफी शॉप में मिले थे हम, ना कोई सेटअप, ना कोई प्लान, बस अचानक उसने मुझे बस एक लाइन में बांध लिया, शायद तुम कुछ ढूंढ रही हो जो शायद खुद को भी नहीं पता। और मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे खुद से मिलाने वाला चाहिए, किसी से जुड़ने वाला नहीं। उसने जवाब दिया, कभी कभी खुद से मिलने के लिए भी किसी का हाथ पकड़ना पड़ता है। और मैं सोच में पड़ गई, क्या मैं फिर से किसी की बाहों में वो सुकून तलाश सकती हूं जो वीर के साथ भी अधूरा सा था। आरव ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी भी सुकून देती थी। वीर के साथ तो हर पल डर था, कहीं वो फिर पीछे ना देखे। पर आरव, उसकी नजरें सीधे मेरी आंखों में टिकती थी, न भूत में न भविष्य में, बस इसी पल में। फोन फिर से बजा, वीर, बस एक आखिरी बार मिल लो, बस एक बार। और मैंने सोचा, ये आखिरी बार क्यों हमेशा बार बार आता है? क्या वो सच में बदल रहा है या फिर मैं ही अब किसी और दुनिया की हो गई हूं? मैंने फोन उठाया, बस देखा और रखा। ना हाँ कहा ना ना। कभी कभी ना, दो लोग तुम्हारी जिंदगी में एक साथ जगह मांगते हैं, एक जो तुम्हें जानता है और एक जो तुम्हें समझता है। वीर मुझे जानता था, आरव मुझे समझता है। एक रात थी जब आरव मुझे अपनी बाइक पर लेकर शहर के उस हिस्से में ले गया जहां रातें चुप होती हैं। हमने कोई वादा नहीं किया, कोई कन्फेशन नहीं हुआ, बस एक चुप्पी थी और उसकी उंगलियों का वो हल्का सा स्पर्श जो मेरी कलाई को छूते रही, दिल तक उतर गया।
और पता है क्या, उसने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा, बिना मांगे लेकिन इजाजत लेकर। वो एहसास एहसास जैसा नहीं था, सुकून जैसा था। उसी रात वीर फिर से मेरे अपार्टमेंट के बाहर खड़ा था। वो वही था, बेचैन, बिखरा, और इस बार हाथ में गुलाब नहीं, सिंदूर की डिब्बी थी। और बोला, सिया, मैं अब पीछे नहीं देख रहा। अब तुम्हारा नाम मेरे हर कल पर लिखा है। और मेरी रूह काम गई। एक लड़का जिसे मैं कभी छोड़ नहीं पाई, और एक जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहती। मैं ऊपर चली आई, अकेले, बिना किसी के। आरव को नहीं बताया कि वीर आया था। वीर से नहीं कहा कि आरव अब मुझे थाम चुका है। मैं पहली बार सिर्फ खुद से बात कर रही थी। वो रात ना रुकने वाली थी और ना ही मैं रुकना चाहती थी। आरव ने मुझे अपने फ्लैट पर बुलाया था। वजह? बस एक डिनर। लेकिन रात ने किस्से बदल दिए। वो किचन में था। मैं उसे निहार रही थी और तभी बिजली चली गई। अंधेरे में उसका चेहरा नहीं दिखा, पर उसके हाथों ने मेरा चेहरा थाम लिया। पहली बार किसी ने मुझे इतनी नरमी से छुआ, जैसे मैं सिर्फ जिस्म नहीं, कोई टूटा हुआ सपना हूं। उसने मुझे अपनी बाहों में लिया और मैं इसमें घुल गई। ना डर था, ना शर्म, बस एक सुकून था जो वीर की बाहों में कभी नहीं मिला। वो रात सिर्फ जिस्मों की नहीं थी, रूहों की थी। मैं उसके पास थी, लेकिन दिल दिल आज भी कहीं वीर के अल्फाजों में उलझा था। सुबह जब आँख खुली तो आरव मुझे देख रहा था, मुस्कुरा रहा था, जैसे पूरी रात की खामोशी उसके चेहरे पर बसी हो। और उसी वक्त मेरे फोन पर आया एक मैसेज। अगर मैं आज मर जाऊं तो भी सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करूंगा, वीर। मैं कांप गई। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि जिसके साथ आप हो वो आपको थाम रहा है, लेकिन जिससे दूर हो वो अब भी आपको खींच रहा है? मैं आरव के साथ थी, उसकी बाहों में, उसकी जिंदगी में। लेकिन मैं अपनी सच्चाई से भाग रही थी। मैं बाथरूम में थी, आईने में खुद को देखा। मेरे होठों पर आरव की चुअन थी, लेकिन आंखों में वीर की यादें। गुनाह क्या था कि मैंने किसी और को छुआ, या ये कि अब भी किसी और को चाहा? आरव ने मुझसे कहा, सिया, तुम हो तो मैं हूं, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। और मैं मुस्कुरा दी, एक झूठी मुस्कान जो मेरे अंदर के शोर को छुपा रही थी। मुझे लगने लगा था कि मैं आरव को भी दुखी करने वाली हूं, क्योंकि मेरा दिल अब भी आधा वीर के पास गिरवी था। शाम को मैं घर से बाहर गई थी और पीछे से डिलीवरी आई। एक खत में सिर्फ 3 लाइनें थी। सिया, तुम जहां रहो, जैसे रहो, बस एक बार मेरी आंखों में देख लेना और बताना कि अब भी मुझसे मोहब्बत नहीं है। वीर, वो खत आरव ने खोला और सब पढ़ लिया। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखा, ऐसे जैसे उसकी रूह टूट गई हो, और उस एक नजर में मेरी नींदें छीन ली। अब मैं खुद से भी नजर नहीं मिला पा रही हूं। कभी किसी ने आपको ऐसे देखा है कि आपका झूठ भी सच लगने लगे और आपका सच भी शर्मिंदगी बन जाए? आरव ने वो खत पढ़ लिया था, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं कहा। वो बस चला गया, खामोशी के पीछे सब कुछ छोड़कर। मैंने कई बार कॉल किया, पर आरव ने फोन नहीं उठाया। और तभी वीर सामने आ गया। 2 साल बाद वही आंखें, वही दर्द और वही मोहब्बत। उसने मुझे देखा और कहा, अब भी तुम्हें देखकर धड़कता हूं, सिया। मरना नहीं आया अभी तक। उस दिन मेरी रूह 2 हिस्सों में बट गई। एक वो जो आरव के सुकून में जीना चाहती थी, और एक वो जो वीर के इश्क में अब भी जिंदा थी। पर सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि मैं किसी से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, और फिर भी दोनों से झूठ बोल चुकी थी। अगली सुबह आरव लौट आया, पर इस बार वो आरव नहीं था जो मुझे मोहब्बत देता था। और तभी वीर भी वहां पहुंच गया। मैं एक अधूरी लड़की। वीर बोला, तुम उसे चाहती है तो मैं चला जाऊं, बस एक बार सच बोल दो। आरव बोला, अगर तुम्हारे दिल में अब भी उसका नाम है तो मैं हट जाऊंगा। आज पहली बार मैं अपने खुद के सामने खड़ी थी, और अब मुझे फैसला करना था। एक ऐसा फैसला जो किसी एक का दिल जरूर तोड़ देगा। वो पल जब दोनों मेरी आंखों में देख रहे थे। एक की आंखों में उम्मीद थी और दूसरे की आंखों में इल्तिजा।
मैं टूट चुकी थी, लेकिन अब खुद को फिर से जोड़ने का वक्त था। मैंने दोनों की तरफ देखा और कहा, आज पहली बार मैं खुद के लिए फैसला ले रही हूं, ना किसी डर से, ना किसी आदत से। आरव के पास गई, उसके हाथ थामे और बहुत नरमी से बोली, मेरे साथ सब कुछ सही कर सकते थे, पर तुमने मुझे मेरे सच के साथ भी अपनाया, और यही मोहब्बत होती है। वीर ने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, काश मैं तुम्हारा वो सुकून होता। पर चलो, मोहब्बत तो थी और रहेगी, दूर सही लेकिन सच। वो चला गया और पीछे छोड़ गया एक कहानी जिसे अब मैं मुस्कान के साथ याद रखूंगी। आरव ने मेरी तरफ देखा और बोला, अब कभी मत जाना, तुम हो तो सब है। मैंने उसके सीने से लगते हुए बस इतना कहा, अब कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब मैं सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम भी मेरे हो गए हो। बारिश हो रही थी और हम दोनों उस बारिश में भीगते हुए फंस रहे थे। इस बारिश ने गुनाह नहीं, राहत दी थी।